अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, इस वक्त जब ये वीलॉग मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त लाहौर के अंदर ख़ास तौर पे दाता दरबार के जो मज़ाफ़ात हैं, आसपास के इलाके हैं, वहाँ पर इस वक्त पुलिस की शदीद शेलिंग जारी है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं उनका रास्ता रोकने के लिए पुलिस जो है वो मुतहर्रिक हुई है। आज पूरा दिन लाहौर के अंदर ख़ास तौर पे बड़ा एक टेंस माहौल रहा है और मुझे इस सिलसिले में कुछ मज़ीद अपडेट्स भी मिली हैं जो हुकूमती सोर्सेज से भी मौसूल हुई हैं और बाकी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी जानिब से भी कुछ डिटेल्स मेरे साथ आई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस सिलसिले में पहले ही ये ऐलान किया हुआ था कि जुम्मे की नमाज के बाद तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान हैं वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना शुरू करेंगे और इस सिलसिले में फैज़ाबाद के आसपास जो इलाके हैं वहाँ पे पहले ही कंटेनर्स लगा के उन रस्तों को जो है वो रोक दिया गया था और ये कहा गया था कि यहाँ तक किसी सूरत भी जो है वो अब धरना नहीं देने दिया जाएगा। हर सूरत जो है वो तमाम रस्ते जो हैं वो रोके जाएंगे। और मेरी इतला के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने पंजाब पुलिस को ये वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि इस मरतबा किसी किस्म की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है जो हमने पिछली दफ़ा देखी थी वो इस मरतबा नहीं हो सकती और उसके लिए जिस हद तक भी जाना पड़ा तो वो जाएगा। और वही हम देख रहे हैं कि इस वक्त शहरी इलाके जो अंदरून शहर जो लाहौर का इलाका है वहाँ पे इंटरनेट की सर्विस भी बंद हुई है। वहाँ पे कई जगहों के ऊपर फ़ोन्स भी सही तरह काम नहीं कर रहे और उसकी वजह यही है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर या व्हाट्सएप के ज़रिए मुतहर्रिक ना हो सकें, आपस में मज़ीद प्रोटेस्ट जो है वो प्लान ना कर सकें, उनको उसको डिस्टर्ब करने के लिए जो है वो इस किस्म की प्लानिंग की गई है। गिरफ्तारियों का सिलसिला पूरे पंजाब के अंदर 36 अजला के अंदर जो है वो पिछले 2 दिन से ही जारी था और कई कारकुनान जो हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कुछ इतलात के मुताबिक ये तादाद जो है वो तकरीबन 1000 के आसपास बनती है जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ साथ जो कुछ और डिटेल्स मेरे सामने आई हैं वो पंजाब हुकूमत की जानिब से 2 रुकनी कमेटी तो एक बनाई गई थी जिसमें राजा बशारत साहब और चौधरी ज़हीरुद्दीन साहब जो है उनको नॉमिनेट किया गया था कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों के साथ जो है वो जाके टॉक्स करें। वो पिछले 1-2 दिन से ये सिलसिला जारी भी था, बल्कि मेरे पास जो खबरें कुछ शेयर हुई हैं उसमें एक और नाम भी सामने आया है जिनका नाम जो है बेसिकली लिया नहीं जा रहा, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक वो भी एक बड़ा मुतहर्रिक किस्म का किरदार अदा कर रहे हैं टॉक्स के अंदर, जिसमें सेनेटर एजाज चौधरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है वो भी अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मामला जो है उनको सेटल किया जाए। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये सारा इशू स्टार्ट कहाँ से होता है। वो सारा का सारा इशू जो स्टार्ट होता है वो फ्रांस के सफ़ीर की मुल्क बदरी है कि उनको मुल्क से जो है वो निकाला जाए और यही इशू है जो पिछले तकरीबन 1.5 साल से जो है वो बार बार सामने आता है। इससे पहले भी जब तहरीक लब्बैक के लोगों ने ये सारा एहतजाज किया था उस वक्त भी जो है वो मामला यहीं पे थे और उस वक्त भी हुकूमत ने पहले एक मुआहदा किया, उसके ऊपर अमल नहीं हुआ, फिर उसके बाद एक और मुआहदा किया, जिसके बाद जाके जो है वो जो टेंस एक स्टैंड ऑफ चल रहा था जो जहाँ पे हुकूमत और तहरीक लब्बैक के कारकुनान आमने सामने आके खड़े हुए थे वो तब जाके ख़त्म हुआ था। अच्छा, उसमें ज़हन में रखिएगा कि उस वक्त जिन लोगों ने एक बड़ा एक अहम किरदार अदा किया था उसमें वज़ीर दाखिला शेख रशीद और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था जब उस वक्त ये सारे मामला जो हैं वो सेटल हुए थे। लेकिन इस मरतबा अभी तक उन लोगों को सामने नहीं लाया गया है, वो किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं कर रहे। चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब ने आज वज़ीर आज़म इमरान खान से तो मुलाकात की है, लेकिन एज़ फार एज़ द टॉक्स आर कंसर्न, नेगोशिएशंस आर कंसर्न, उस सिलसिले में अभी तक गवर्नर पंजाब सामने नहीं आए हैं। सामने जो है वो राजा बशारत है और चौधरी ज़हीरुद्दीन है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो सवालिया निशान है वो ये है कि आखिर इस किस्म की डील्स, ये जो डिमांड्स की जा रही हैं इसको पहले दिन से ही आखिर क्यों नहीं रोका गया, क्यों इसको इस नहज तक ले जाया जाता है कि इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है कि ठीक है अभी मामला जो है वो इसको यहीं पे दबा दिया जाए, इसको मामला को आगे चल के देखेंगे। और आप ज़हन में रखिएगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी भी लगाई गई हुई है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि जी ये इस वक्त एक पाबंदी का शिकार जमात है और इस सिलसिले में जो इनके सरबराह हैं साद रिजवी साहब, उनके साथ किसी किस्म की नेगोशिएशंस जो हैं वो मुमकिनात इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि जब आप किसी भी बैंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब आप बात करते हैं तो उनसे एक एफिडेविट भी साइन करवाया जाता है, आप उनसे एक कमिटमेंट लेते हैं कि जी आपकी
ऑर्गेनाइजेशन ये सारी चीज़ें नहीं करेंगी। वो कमिटमेंट भी जो है वो पूरी नहीं हो सकी है कि वो इस किस्म की कोई मुआहदा हो पाए, जिसकी वजह से हालात अब यहाँ तक पहुँच गए कि इस वक्त शहरी जितने भी लाहौर के अंदर अंदरून शहर से ख़ास तौर पर ताल्लुक़ रखते हैं, मुझे इत्तला मिली कि लाहौर के जितने दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको भी ब्लॉक कर दिया गया। उनको ब्लॉक करने की वजह से जो आम शहरी हैं जिन्होंने लाहौर के लिए या लाहौर से बाहर ट्रैवल करना था उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और अब इस वक्त जब ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है तो अभी भी हालात जो हैं वो काफ़ी टेंस हैं, आम शहरियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। अब मेरा इस पर एक और जो मुझे कुछ इतलात मिली हैं, मेरे एक दोस्त का मुझे फ़ोन आया, मैं आपके साथ ही शेयर कर देता हूँ। उसके कोई घर के कोई मुलाजिम थे, 2-3 मुलाजिम थे गालबन, जिन्होंने आना था वहाँ पे, और वो जब उनके घर की तरफ आए, वो यहाँ पे लाहौर के एक एरिया के अंदर ही रहते हैं, तो उनकी दाढ़ियाँ थी, तो वो उनको पुलिस वाले सिर्फ इसी शक में उठा के ले गए कि जी इनका भी शायद ताल्लुक जो है वो तहरीक लब्बैक के साथ होगा, तो उनको भी उठा के थाने में बंद कर दिया गया। तो ये इस किस्म की बेवकूफ़ियाँ जब आप करेंगे तो फिर आप लोगों के हवाले से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके हवाले से किस किस्म की रिजेंटमेंट जो है वो सामने आएगी। वो बेचारे का मुझे फ़ोन आया कि जी देखें मैं क्या करूँ, ये मेरे मुलाजमीन को उठा के जो है ये पुलिस वाले उठा के ले गए, जबकि उन बेचारों का तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये तो नहीं कहता कि किसी भी जमात को या किसी भी फ़िरके को जो है वो अपनी जो मजहबी आज़ादी है उसको कभी रोकना चाहिए। उनका पूरा हक है कि वो उनकी मजहबी आज़ादी जो है वो उनका राइट है, अपने ख्यालात का प्रचार करना ये उनका राइट है। हमारा आईन पाकिस्तान उनको इस बात का हक देता है, लेकिन ये भी हकीकत है कि हमारा आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि जो पब्लिक एरियाज़ हैं उसके अंदर किसी किस्म की तोड़ फोड़ की जाए, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया जाए। आम लोग जिनकी चीज़ें वहाँ पर पड़ी हुई हैं, चाहे वो गाड़ियाँ हैं या उनके अमलाक हैं या इस किस्म की चीज़ें जो हैं जो सड़क के ऊपर मौजूद हैं, उनको किसी किस्म का नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन अब जो सूरत हाल डेवलप हो गई है इस वक्त, मैं उम्मीद करता हूं कि इस मामले को जल्द अज जल्द काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि जब लास्ट टाइम ये सारे हालात ख़राब हुए थे तो उस वक्त भी हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हमने मामला को संभालना किस तरह है। या तो उन्होंने बहुत उसको ईजीली ले लिया था, या फिर उनको ये समझ ही नहीं थी कि ये मामला इस हद तक इतनी जल्दी सीरियस हो जाएगा। मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल अगर पिंडी की दूँ कि पिंडी के अंदर आज ये कंटेनर्स लगा के सारे रास्ते जो रोक दिए गए, उसकी वजह से कितने लोगों को जो है वो प्रॉब्लम्स हुई अपने बच्चों को स्कूल से लाने के लिए, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही थी कि हमारा स्कूलों तक एक्सेस किस तरह हो, हम जाके बच्चों को ले किस तरह। इससे बेहतर था कि वो पहले ही ये अनाउंसमेंट कर देते कि जी आज बच्चों को स्कूल से छुट्टी दे दें, क्योंकि अगर ऐसा कोई धरना या ऐसा कोई लॉन्ग मार्च अगर ऐलान किया हुआ है एक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से तो बेहतर है कि बच्चे स्कूल ही ना जाएं। लेकिन इतनी सवेयर प्रॉब्लम्स हुई हैं वहाँ पे, और ज़हन में रखिएगा बात सिर्फ बच्चों की नहीं है, यहाँ पे कई ऐसे बीमार लोग होते हैं जिन्होंने हॉस्पिटल तक जाना है, लेकिन हर किस्म के रास्ते जो हैं वो आपने इस तरह बंद कर दिए। मुझे पता नहीं कितने फ़ोन्स आए हैं आज लाहौर से, ख़ास तौर पर अंदरून शहर से, कि जी हमें समझ नहीं आ रही कि हमने फ़लाँ जगहों पे जाना है, दफ्तर जाना है, हॉस्पिटल्स की तरफ जाना है, तो हम किस तरह मूव करें, क्योंकि हर जगह जो है वो पुलिस इस वक्त नाकाबंदी करके बैठी हुई है। और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि एंट्री और एग्जिट जो है उनको बंद कर दिया गया। तो इस तरह की सिचुएशन तक पहुंचने से बेहतर है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो है या तो पहले निगोशिएट करके मामले को ख़त्म किया जाए, मामला जो है वो यहाँ तक आने ही नहीं चाहिए, और रिट ऑफ द स्टेट जो है उसको कम से कम कोई चैलेंज ना कर सके इन मामलों के अंदर। जैसे मुझे कोई मज़ीद अपडेट्स मिलेंगी अगले व्लॉग में आपको आगाह करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।